गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस डेली करंट अफेयर के लेक्चर का। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए वहां पे इंपॉर्टेंट है। सो दिस आर द टॉपिक्स ऑफ द डे। द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट ऑपरेशन गुदार। उसके बाद वहां पे कुछ बात करनी है, दैट इज योग एंड सुदर्शन क्रिया फॉर प्रिजनर्स, जिसकी वहां पे हुई अभी रिसेंटली शुरुआत। दी अपटेनिस ट्राइब, जिसके रिगार्डिंग कुछ वहां पे है बातें। स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, मंकी पॉक्स एंड द लास्ट वन इज अबाउट नीलगिरी चाय। तो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आज करनी है बातें। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रॉम ऑपरेशन गुदर। क्या है ये ऑपरेशन गुदर? देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो आपके सामने है, यहाँ पे हम जो पीडीएफ है वो आपको हमारी टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी, विच इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। You can go on that channel, you can join the channel, you can download this PDF. This PDF is available in both the languages, that is in English as well as Gujarati. So for those aspirants who are doing their preparation in Gujarati medium specifically, you can also download the same, right? तो अब वहां से आप इस PDF को कर सकते हैं डाउनलोड। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। क्या है ये ऑपरेशन गुदर? तो एक एनकाउंटर की कुछ बात है। एन एनकाउंटर ब्रोक आउट इन गुदर फॉरेस्ट ऑफ कुलगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर ऑपरेशन गुदर आफ्टर टेररिस्ट ओपन फायर ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस ड्यूरिंग अ सर्च ऑपरेशन। गुदर फॉरेस्ट जो कि कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वहां पे टेररिस्ट ने कुछ हमारे जवान के सामने कुछ ओपन फायर वहां पे किया अगेंस्ट द सिक्योरिटी फोर्सेस, जो वहां पे कुछ सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। और वहीं पे ये वाला ऑपरेशन हुआ और वहीं पे पूरा एनकाउंटर हुआ। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस ऑपरेशन गुदर। एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन बोल सकते हैं, जिसको जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ सबने मिलकर वहां पे कंडक्ट किया इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट एंड नेम्ड आफ्टर द गुदर फॉरेस्ट एरिया वेयर द मिलिटेंट्स वर सस्पेक्टेड टू बी हाइडिंग। जहां पे ऐसा डाउट था कि कुछ लोग वहां पे छिपे हैं और उनको वहां पे मारने के लिए ये वाला ऑपरेशन वहां पे किया गया, ऑपरेशन गुदर। मेनली उसका मेन टारगेट क्या था? दैट इज टू न्यूट्रलाइज एक्टिव टेररिस्ट विच आर ऑपरेटिंग इन द सदर्न कश्मीर, जिससे ये जो फॉरेस्टेड टेराइन है और उसके आसपास के जो विलेजेस हैं उन सबको वहां पे थोड़ा सा सिक्योर किया जा सके। तो एनहांस इंटेलिजेंस ड्रिवन कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन बिटवीन पुलिस एज वेल एज द आर्म फोर्सेस, दैट वाज आल्सो अ काइंड ऑफ एम। और उसके मेन फीचर क्या रहे? तो एक तो ये जॉइंट ऑपरेशन था आर्मी का, दैट इज सिनार कॉर्प्स, सीआरपीएफ का और साथ में एसओजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का। और कुछ टेररिस्ट के प्रेजेंस की कुछ वहां पे इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले थे और उसके बेस पे ये वाला पूरा ऑपरेशन वहां पे चला गया। बस आपको ओवरऑल पता होना चाहिए कि ऑपरेशन गुदर बेसिकली कहां पे चला, दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। और वो किसके लिए था? तो कुछ टेररिस्ट को वहां पे न्यूट्रलाइज करने वाला एक ऑपरेशन, दैट्स इट। इससे ज्यादा वहां पे बहुत इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2 की नई बैचेस की हो चुकी है शुरुआत। यस, द न्यू बैचेस हैव बीन स्टार्टेड एट पीडी गुरुकुल, विच इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज स्पेशल इन गुजरात। तो पीडी गुरुकुल के अंदर यूपीएससी और जीपीएससी क्लास 1-2 की नई बैचेस की हो चुकी है शुरुआत, जहां पे इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम और हिंदी मीडियम तीनों को यहां पे इंक्लूड किया जाता है। तो अगर आप अभी तक अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू कैन फिल अप दैट फॉर्म, ताकि हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स है वो सामने से आपको कांटेक्ट करेंगे। अदरवाइज यू कैन आल्सो कॉल ऑन दिस नंबर टू गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द न्यू बैचेस। जस्ट अभी वहां पे नई बैचेस हुई है स्टार्ट, तो आज ही उन बैचेस को वहां पे ज्वाइन करें। यू विल गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस as well as up to 50% scholarship. Yes, up to 50% स्कॉलरशिप। तो बहुत ही बढ़िया सी ऑफर आपके लिए हम लेके आए हैं, अप टू 50% स्कॉलरशिप की। तो अभी तक अगर आपने एटलीस्ट वहां पे एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो आज ही एनरोल करवाए और आज ही डेमो लेक्चर के अंदर वहां पे आइए
और देखें कि किस तरीके से प्रिपरेशन हम यहाँ से करवाते हैं, किस तरीके की डेप्थ आपको यहाँ से मिल सकती है, कैसी गाइडेंस यहाँ पे आपको प्रोवाइड होगा, कैसी डायरेक्शन आपको यहाँ से मिल सकती है फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, बिकॉज वी ऑल नो दैट इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सिर्फ मटेरियल एंड सिलेबस एंड पैटर्न इज नॉट इंपॉर्टेंट, द रियल डायरेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन वहां पे मिलनी आवश्यक है और उसके लिए आप हमारे पास यहाँ पे आ सकते हैं। यू विल गेट द एग्जैक्ट डायरेक्शन, यू विल गेट द लेक्चर्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज फॉर सिविल सर्विसेज। तो आप उनके पास से आप एक बहुत ही बढ़िया सा गाइडेंस लीजिए, एक बहुत ही बढ़िया सी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए, जहां पे हर वीक के एंड में कुछ वीकली टेस्ट होगी, जहां पे प्रीलिम्स की भी टेस्ट होगी, मेंस की भी टेस्ट होगी। यू विल आल्सो गेट 1-to-1 मेंटरशिप। साथ में बिफोर द एग्जाम यू विल आल्सो गेट सम मॉक टेस्ट, तो आपको मॉक टेस्ट मिलने का भी यहाँ पे मौका मिल जाएगा, मॉक टेस्ट देने का मौका। साथ में आपको वीकली टेस्ट भी आपकी होती रहेगी, तो कंटिन्यूअसली हर एक वीक आपका वहां पे इवैल्यूएशन वहां पे चलता रहेगा और इसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ती रहेगी, राइट। तो अभी यहाँ पे नई बैचेस की हुई है शुरुआत, यू कैन ज्वाइन दिस बैचेस, जिसके लिए कि आपको बस कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, आपको बस उस फॉर्म को वहां पे फिलअप करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, दैट इज अबाउट योगा एंड सुदर्शन क्रिया फॉर प्रिजनर्स। अब क्या है ये सब बातें, तो अभी देखिए कंटेक्स्ट में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल डिसाइड। कंटेक्स्ट में क्या है रिसेंटली, तो देखिए कंटेक्स्ट में अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ वहां पे किया है स्टार्ट। कौन सी चीज यहां पे स्टार्ट हुई है, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की है, योग एंड सुदर्शन क्रिया अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट जेल्स एज अ पार्ट ऑफ प्रिजन रिफॉर्म्स इनिशिएटिव। प्रिजन रिफॉर्म इनिशिएटिव के एक पार्ट के तौर पे जेल की मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट की जो जेल्स है वहां पे उन्होंने सुदर्शन और योग, सुदर्शन क्रिया और योग को वहां पे इंट्रोड्यूस किया है, जिससे जितने भी वहां पे कैदी वगैरह है उनको कुछ मेंटल पीस वहां पे मिल सके, सेल्फ डिसिप्लिन वहां पे आगे बढ़ सके और थोड़ी सी पॉजिटिविटी वहां पे आ सके। अब योग जो हम सबको पता है कि एक एंशियंट इंडियन प्रैक्टिस है, जहां पे फिजिकल पोस्चर्स दैट इज आसन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज दैट इज प्राणायाम, इन दोनों को वहां पे कंबाइन किया जाता है। एंड वी कैन से देयर इज अ मेडिटेशन फॉर होलिस्टिक वेलबींग, उसके लिए वहां पे ध्यान धरा जाता है, दैट इज मेडिटेशन किया जाता है। एंड व्हाट इज सुदर्शन क्रिया, a rhythmic breathing technique which is developed by Sri Sri Ravi Shankar, the Art of Living Foundation, which is designed to harmonize the body, mind as well as emotions. तो यहाँ पे इस चीज को इंप्लीमेंट किया गया है अंडर प्रिजन कोर्स विद सपोर्ट फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ऑफ श्री श्री रविशंकर। उनके फाउंडेशन के सपोर्ट से ये वाली चीज को वहां पे इंट्रोड्यूस किया है। उसका बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, तो ये जो प्रिजन्स है उसको प्यूनिटिव स्पेस में से एक रिफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशन में उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रिजन जो है वो सिर्फ किसी को पनिश करने के लिए है, वी कैन से दैट कि वो किसी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए है। इट प्रोवाइड साइकोलॉजिकल हीलिंग टू इनमेट्स मेनी ऑफ whom वर एक्सपोज टू वायलेंस। तो बहुत से ऐसे कैदी वगैरह है उनको एक साइकोलॉजिकल हीलिंग वहां पे मिलती है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ देम जो है वो वहां पे कुछ ना कुछ वायलेंस से जुड़े हुए होते हैं। इससे सेल्फ कंट्रोल वहां पे और स्ट्रेंथन हो जाएगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, होप बढ़ेगी और साथ में बोल सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर रीइंटीग्रेशन वहां पे और बेटर तरीके से हो सकता है। साथ में ये जो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन का जो बर्डन है वो बर्डन वहां पे थोड़ा सा कम हो जाएगा रिगार्डिंग द इंसिडेंट्स ऑफ इनडिसिप्लिन। तो प्रिजन के अंदर जो इनडिसिप्लिन के जो इंसिडेंट्स होते हैं वो वहां पे थोड़े से कम होंगे। इट ऑल्सो सेंड्स अ सिंबॉलिक मैसेज फॉर ऑफ पीस एंड रिहेबिलिटेशन इन कॉन्फ्लिक्ट टोन रीजन्स। तो एक नया मैसेज वहां पे शेयर होगा एंड दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यू इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। साथ में अगर हम यह बात करें तो कुछ और भी चीज इस बार के करंट में है, दी अपटानीज ट्राइब। क्या है ये अपटानीज ट्राइब और क्यों आया है अभी कंटेक्स्ट में? देखिए जो अपटानी वुमन है जो कि अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली में रहते हैं, it represent the last generation to wear the tribe's traditional facial tattoos and wooden nose plugs
as a practice which was banned in 1970 but still proudly carried by elderly women. रिसेंटली अगर हम बात करें तो अपटानी वुमन जो कहां पे रहती है, तो बोले जीरो वैली के अंदर, दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश, और जहां पे एक प्रैक्टिस वहां पे होती थी द ट्रेडिशनल फेशियल टैटू वाली प्रैक्टिस, और साथ में वुडन नोज प्लग्स। और ये प्रैक्टिस जो थी वो बेसिकली 1970s के अंदर वहां पे इसको देखा जाए तो इसके ऊपर बैन रखा गया था, लेकिन फिर भी एक लास्ट जनरेशन वहां पे बची है जो अभी भी इस प्रैक्टिस से वहां पे उसका एक लास्ट बोल सकते हैं कि एक लास्ट प्रूफ वहां पे है, एक लास्ट रिप्रेजेंटेशन वहां पे है। तो एक तो ये पता होना चाहिए कि अपटानी ट्राइब एग्जैक्टली है क्या। ये अपटानी जो होते हैं दे आर एन इंडिजिनियस ट्राइबल ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखना ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो अपटानी ट्राइब्स है वो कहां से है, बिलोंग कहां से वो लोग करते हैं, तो दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, जो अपने एक डिस्टिंक्ट कल्चर आइडेंटिटी, इकोलॉजिकल नॉलेज एज वेल एज ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के लिए वहां पे फेमस है। हैबिटाट मतलब इनका निवास कहां पे है, तो बेसिकली देखा जाए तो प्राइमरली दे आर इनहेबिट टू द जीरो वैली विच इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। ये जो वैली जो है वो एक बॉल शेप्ड वैली है, एक बहुत ही बढ़िया सी एक वैली है जो ईस्टर्न हिमालयन रेंज का एक पार्ट है। अपटानी के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको फेशियल टैटूज वगैरह मिलेंगे। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ ट्राइबल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी ड्यूरिंग द टाइम्स व्हेन रेड्स एंड abductions by neighboring tribes were very much common. Over the time, it evolved into a marker of identity and cultural pride. धीरे धीरे जैसे जैसे वो टाइम आगे बढ़ता गया, एक उनकी आइडेंटिटी बन गई, एक उनका कल्चरल प्राइड वहां पे बन गया। जो भी वुमन अपतानी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी उनका एक काइंड ऑफ रिकॉग्निशन वहां पे बन चुका था। रीजंस क्या क्या थे, एक तो जितने भी अबडक्शन वहां पे होते थे उनके खिलाफ प्रोटेक्शन लेने के लिए। The tattoos and the large wooden nose plugs were intended to make Aptani women appear less attractive to outsiders and rival tribes. कोई भी rival tribe वाला वहां पे अगर आक्रमण कर रहा है तो अपटानी वुमन को थोड़ा सा लेस अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ये सब चीजें वहां पे की जाती थी। आइडेंटिटी और डिग्निटी के हिसाब से बात करें तो इट बिकेम ए सिंबल ऑफ ऑनर, बिलोंगिंग एंड डिग्निटी विद इन दी कम्युनिटी। धीरे धीरे वो एक डिग्निटी का वहां पे एक सिंबल होता गया। शुरुआत हुई थी उनको लेस अट्रैक्टिव बनाने के लिए, लेकिन विथ टाइम वो एक डिग्निटी की वहां पे बात आ गई। एंड कल्चरल ब्यूटी स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो अमंग द अपटानीज टैटूज लेटर बिकम एसोसिएटेड विथ ट्राइबल ब्यूटी आइडल्स डिस्पाइट बीइंग अनयूजुअल टू दी आउटसाइडर्स। तो उनकी ब्यूटी के भी कुछ स्टैंडर्ड वहां पे बन गए धीरे धीरे विद द टाइम। एंड उनके अगर हम बात करें कस्टम एंड प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एज ऑफ दिस काइंड ऑफ टैटूइंग कौन सी है, तो टैटू जो है वो नॉर्मली जब कोई लड़की वहां पे 10 साल के आसपास की होती है तो उसके आसपास वहां पे टैटू करवाए जाते हैं। और कौन करते हैं टैटू वहां पे, कौन बनाते हैं, तो दे आर कंडक्टेड बाय एल्डर वुमन ऑफ द ट्राइब। डिजाइन में नॉर्मली क्या होता है, देयर इज अ वर्टिकल लाइन फ्रॉम द फोरहेड डाउन टू द टिप ऑफ द नोज। फोरहेड से लेके टिप ऑफ द नोज तक वहां पे एक वर्टिकल लाइन वहां पे बनाई जाती है। 5 लाइन्स टैटूड ऑन द चिन। और क्या है ये नोज प्लग्स, दे आर द लार्ज वुडन प्लग्स इंसर्टेड इनटू बोथ द साइड ऑफ द नोज आफ्टर क्लीनिंग द वुड टू प्रिवेंट द इंफेक्शन। तो नोज के दोनों साइड पे वहां पे ऐसे लार्ज नोज प्लग्स को वहां पे इंसर्ट किए जाते थे। एंड दैट इज द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ दिस अपटानीज ट्राइब, जो कि रिसेंटली अभी लास्ट में ऐसा बोल सकते हैं कि उसकी लास्ट जनरेशन आज वहां पे अवेलेबल है। नेक्स्ट जनरेशन से ये सब नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जो टैटू वाली बात है या फिर जो नोज प्लग की बात है वो आज वहां पे बैन की हुई है अब इन द ईयर 1970s, इन द डेकेड ऑफ 1970s वी कैन से। तो वो आज वहां पे रिस्ट्रिक्टेड है। स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, और क्या है अभी यहाँ पे कंटेक्स्ट में, तो नियरली 50 पीपल वर डिटेन्ड इन श्रीनगर। श्रीनगर के अंदर 50 लोगों को डिटेन किया गया। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि मतलब ऐसा माना गया था कि जो हजरत बाल श्राइन वहां पे है उसके अंदर इन लोगों ने स्टेट एम्बलम के साथ थोड़ी सी वहां पे छेड़छाड़ की, उसको वहां पे तोड़ा और उसको वहां से निकाल दिया। एंड बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज 50 लोगों को वहां पे डिटेन किया गया है। अब स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो वी ऑल नो कि स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया क्या है। एक लायन कैपिटल है जो अशोक पिलर में से हमने लिया हुआ है फ्रॉम सारनाथ।
और इसे ऑफिशियली कब हमने अडॉप्ट किया था? ऑन द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, दैट इज 26th of January 1950. It symbolizes India's sovereignty, authority as well as the value of truth and justice. और ओरिजिनली हमने इसको कहां से उठाया है? द ओरिजिनल लायन कैपिटल वाज इरेक्टेड बाय एम्परर अशोका in the 3rd century BC at Sarnath, where Buddha delivered his first sermon. It formed a part of Ashokan's pillar, spreading the message of Ashoka's Dhamma, that is righteousness. अशोक के जो दम थे उसको स्प्रेड करने के लिए अशोक ने जो पिलर्स बनाए, उन हर एक पिलर्स के ऊपर आपको इस तरीके की अलग अलग कैपिटल मिलती है, जिसमें ये जो सारनाथ का जो अशोक पिलर है वहां पे आपको ये लायन कैपिटल वहां पे मिल जाती है. It was discovered in the year 1905 and preserved at the Sarnath Museum, which is in Uttar Pradesh. 4 Asiatic lions जो है, they are standing back to back, symbolizing the power, courage, pride and confidence. That is 4 things: power, courage, pride and confidence. और अबाकस की अगर हम बात करें तो इट इज कार्व्ड विद हाई रिलीफ स्कल्पचर्स ऑफ एन एलिफेंट, बुल, हॉर्स एंड लायन सेपरेटेड बाय धर्म चक्र. तो अगर आप उसका अबाकस वहां पे देखोगे तो अबाकस के अंदर मतलब कि जो नीचे वाला जो जोन है, तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग वहां पे एनिमल्स वगैरह मिल जाएंगे, और सेंटर में उन सबको सेपरेट किया गया है विद धर्म चक्र, दैट इज अशोक चक्र. तो अशोक चक्र भी हमने वहीं से उठाया हुआ है. उसके अबाकस के नीचे का जो बेस है, दैट इज ए कंप्लीट लोटस बेस्ड, मतलब इस तरीके का आपको पूरा वहां पे एक बेस मिलता है. दिस इज नोन एज लोटस बेस. एक लोटस बेस, उसके ऊपर एक अबाकस, और अबाकस के ऊपर देखा जाए तो एक लायन कैपिटल, दैट इज अ काइंड ऑफ पिलर. तो आपको वहां पे मिल जाता है एक लोटस टाइप का एक बेस. ओरिजिनल हैड अ बेल शेप्ड लोटस ओमिटेड इन द ऑफिशियल एम्बलम. और अडॉप्शन भी अगर हम बात करेंगे तो अडॉप्टेड एम्बलम क्या है? दैट शोज 3 लायंस विजिबल, क्योंकि 4th लायन पीछे चला जाएगा तो वो दिखेगा नहीं. एंड धर्म चक्र वहां पे आपको सेंटर में मिलेगा. राइट साइड पे आपको बुल मिल जाएगा और लेफ्ट साइड पे आपको एक गैलोपिंग हॉर्स मिल जाएगा विद आउटलाइंस ऑफ व्हील्स एट द एंड्स. ये किसकी बात है? तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे इसको वहां पे मेंशन कर रहा है. यू कैन क्लियरली सी दैट कि यहाँ पे टोटल आपको 3 वहां पे लाइन मिल जाएंगे. सेंटर में आपको अशोक चक्र मिल जाएगा, यहाँ पे गैलोपिंग हॉर्स, और साइड में आपको वहां पे बुल मिल जाएगा. सो दैट इज अवर नेशनल एम्बलम, जो कि हमने आज वहां पे अडॉप्ट किया हुआ है. और उसका मोटो क्या है? वी ऑल नो, दैट इज सत्यमेव जयते, रिटन इन दी देवनागरी स्क्रिप्ट. दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट अवर स्टेट एम्बलम. अभी मंकी पॉक्स, दैट इज एम पॉक्स जिसको बोला जाता है, वो भी रिसेंटली कुछ कंटेक्स्ट में आया है. तो यहाँ पे क्या क्या बात है? द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WHO, has declared that mpox is no longer a public health emergency of international concern. मंकी पॉक्स जो है वो अभी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं रही है, ड्यू टू सस्टेन्ड डिक्लाइन इन द ग्लोबल केसेस एंड डेथ. ग्लोबली देखा जाए तो उनके केसेस और उसके डेथ के अंदर वहां पे कंटिन्यूअसली डिक्लाइनेशन वहां पे मिला है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट ये वाली चीज जो है वो अभी कोई इमरजेंसी नहीं रही है. क्या होता है मंकी पॉक्स? वी ऑल नो इट्स अ वायरल जूनेटिक डिसीज which is caused by monkeypox virus. It belongs to the orthopox virus genus of Poxviridae family, which also includes variola, that is known as smallpox, cowpox, as well as वैक्सीनिया वायरसेस, जो अलग अलग वायरस को वहां पे इंक्लूड करता है. इसकी ओरिजिन कब हुई थी? तो इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन द ईयर 1958 इन मंकीज इन डेनमार्क. तो डेनमार्क के कुछ बंदर के अंदर वहां पे सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया. 1970 के अंदर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दैट इज DRC के अंदर इसको सबसे पहली बार ह्यूमंस में हमको वहां पे फाइंड किया गया. नेचुरल रिजर्वायर की बात करें तो इट इज स्टिल अननोन. Though we can say small mammals like squirrels, rodents, monkeys are considered as susceptible. तो वहां से ऐसा माना जाता है कि इस तरीके से ये जितने भी यहाँ पे है स्मॉल मैमल्स है, मंकीज वगैरह हो गए, स्क्विरल्स हो गए, रोडेंट्स वगैरह हो गए, तो वो शायद इसको वहां पे लेके घूमते हैं और वहीं से वाली चीज जो है वो वहां से थोड़ा सा स्प्रेड होती है. और मेजरली कहां से स्प्रेड होता है? फ्रॉम द इन्फेक्टेड एनिमल्स टू द ह्यूमंस.
या तो वो एनिमल्स अगर आपको बाइट कर रहे हैं, या फिर कुछ स्क्रैचेस है, कुछ हंटिंग हुआ है, या फिर अगर उनका कंजम्पशन होता है, ये वाली चीज जो है वो ह्यूमंस के अंदर वहां पे आ जाती है। एंड मेंटेन इन एंडेमिक रीजन्स ऑफ सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका विथ पीरियोडिक आउटब्रेक्स एल्सवेयर। अलग अलग जगह पे उसके आउटब्रेक हुए हैं, लेकिन मेजरली आपको कहां पे मिलेगा, दैट इज इन द सेंट्रल एज वेल एज द वेस्ट अफ्रीका। इंक्यूबेशन मतलब कितना टाइम पीरियड यहाँ पे इसको कम करने में या फिर इसको हटाने में लगता है, तो बोले 5 से लेके 21 डेज तक ये लास्ट करता है। सिम्टम्स में क्या है, तो फीवर होता है, हेडेक होता है, मसल पेन वगैरह होता है, स्वॉलन लिम्फ नोड्स आपको वहां पे मिलते हैं पूरे बॉडी के ऊपर। लो एनर्जी तो वहां पे हो ही जाएगी। रैशेस वहां पे होने शुरू हो जाते हैं। इट स्टार्ट्स ऑन फेस और जेनिटल्स, स्प्रेडेड टू बॉडी, दैट इज पाम एज वेल एज सोल्स टू, और वो हर जगह पे वहां पे धीरे धीरे वहां पे स्प्रेड होते जाते हैं। इट कैन कॉज सीवियर इलनेस इन चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमन, और साथ में देखा जाए तो जो HIV के जो पेशेंट्स वगैरह है, तो वहां पे सीवियर इलनेस यहाँ पे हो सकती है बिकॉज ऑफ एमपॉक्स। और ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो किस तरीके से इसको ये यहाँ पे स्प्रेड होता है, तो एक तो ह्यूमन टू ह्यूमन में अगर हम बात करें तो बिकॉज ऑफ द क्लोज कॉन्टेक्ट, लाइक स्किन टू स्किन, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हो गया, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स वगैरह हो गया, साथ में शेयरिंग ऑफ कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक क्लोथिंग, बेडिंग, नीडल्स, अगर वैसी कोई चीज वहां पे शेयर हुई है तो वहां से भी ये ट्रांसमिट हो जाता है। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन वहां पे बहुत कॉमन होता है। एनिमल टू ह्यूमन में जैसे कि आगे हमारी बात हुई, बिकॉज ऑफ द बाइट्स और स्क्रैचेस और हंटिंग और मीट कंजम्पशन, उसकी वजह से ये वाली चीज वहां पे होती है। दैट इज ऑल अबाउट एमपॉक्स। ट्रीटमेंट क्या है, तो नो स्पेसिफिक प्रूवन एंटीवायरल ट्रीटमेंट इज मेंशन एनीवेयर। तो बेसिकली कोई ऐसी एंटीवायरल ट्रीटमेंट वहां पे आज तक बनी नहीं है। बोल सकते हैं कि वहां पे हाइड्रेशन से, न्यूट्रिशन, पेन रिलीफ से, स्किन केयर से और प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन वगैरह करने से उसकी आप वहां पे केयर कर सकते हैं कि आपको वाली चीज ना हो। इन शॉर्ट उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, और एक बार वो हो जाता है तो उसके बाद 5 से लेके 21 डेज तक ये लास्ट करता है, देन आफ्टर ऑटोमेटिकली वो निकल जाता है। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट, दैट इज अबाउट नीलगिरी चाय। एक बहुत ही बढ़िया सी चाय, नीलगिरी चाय। And Nilgiris tea growers are facing a persistent cost crisis due to low price for green tea leaves. Recently, जितने भी नीलगिरी टी के जो भी ग्रोवर्स हैं, वो एक परसिस्टेंट कॉस्ट प्राइस क्राइसिस को वहां पे फेस कर रहे हैं। किसकी वजह से? क्योंकि ग्रीन टी लीव्स के प्राइसेस जो है वो बहुत ही कम है, ओवर प्रोडक्शन है जिसकी उतनी ज्यादा डिमांड नहीं है, वीक ऑक्शन मैकेनिज्म्स है, and threatening the sustainability of small growers in the region. अब वहां पे इन शॉर्ट प्राइसेस की वजह से कुछ क्राइसिस होने शुरू हुए नीलगिरी टी के रिगार्डिंग। अब देखिए जो नीलगिरी टी है वो एग्जैक्टली कौन सी वैरायटी है, तो बेसिकली ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु के अंदर चाय की एक वैरायटी वहां पे मानी जाती है। इट इज नोन फॉर इट्स ब्रिस्क, फ्रेगनेंट एज वेल एज फुल बॉडीड लिकर। It is often blended into iced teas, मसाला चाय as well as global tea brands, जिसके अंदर आप इसको वहां पे अलग अलग तरीके से इसको ब्लेंड किया जाता है। रीजन के हिसाब से अगर हम बात करें तो मेनली तमिलनाडु का जो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है और साथ में उसके आसपास केरला और कर्नाटक के जो रीजन्स है, वहां पे इसको कल्टीवेट किया जाता है। और 2008 के अंदर इसको GI टैग दिया गया था, दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। फीचर्स क्या है? It produces both orthodox rolled teas as well as CTC, which is known as crush tear curl teas. फ्लेवर प्रोफाइल उसकी क्या है, तो थोड़ी सी सिट्रस एंड फ्लोरल नोट्स वहां पे होती है। दे आर लाइट बट फुल बॉडीड दैट रिटेन्स क्लैरिटी व्हेन कूल्ड। आइडियल फॉर आइस टी, जो आइस टी के लिए बहुत ही बढ़िया सी होती है। एक ग्लोबल कॉमर्शियल ब्रांड्स लाइक नेस्टी वगैरह जो है, तो उसके अंदर भी उसको ब्लेंड करने के लिए इसका वहां पे यूज होता है। और साथ साथ अगर हम बात करें तो जियोग्राफिक कंडीशंस उसको कौन सी वाली चाहिए, अगर नीलगिरी चाय आपको कहीं पे उसको प्रोडक्शन करना है तो जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक तो 1000 से लेके 2500 मीटर तक का एल्टीट्यूड होना चाहिए, स्पेसिफिकली जो वेस्टर्न घाट में उसको मिलता है। दो मॉनसून, दैट इज साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मॉनसून, और साथ में बोल सकते हैं दैट अल्टरनेटिंग फॉग, रेन एंड सनशाइन। जहां पे इस टाइप का क्लाइमेट जहां पे मिलता है
तो वहां पे इसको करना बहुत ही आसान होती है इसकी एग्रीकल्चर। सॉइल में जो लेटरेटिक जो सॉइल है तो उसमें से काम निकल जाता है, विच इज रिच एंड वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, सपोर्टिंग हाई क्वालिटी ग्रोथ वहां पे होना चाहिए। एंड कल्टीवेशन साइकिल क्या है, तो फ्रीक्वेंट प्लकिंग वहां पे चलता रहता है, दैट इज 32 टाइम्स एन्युअली, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से दैट इसका प्रोडक्शन बहुत बढ़िया सा होता है। विद द फर्स्ट हार्वेस्ट दिस इज नोन एज फ्रोस्टी आफ्टर अ शॉर्ट डोरमेंसी इन द विंटर नोटेड फॉर यूनिक फ्लेवर। बट ओवरऑल देखा जाए तो थ्रू आउट द ईयर आपको इसका प्रोडक्शन वहां पे मिलता है, बिकॉज ऑफ दैट एक ये वाली समस्या भी यही है कि प्रोडक्शन बढ़ चुका है, सप्लाई बढ़ चुका है, और डिमांड से ज्यादा अगर सप्लाई हो जाएगा तो वहां पे प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी कम होने वाली है। एंड दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट नीलगिरी टी। तो इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर है उसको यहीं पे करते हैं, एंड नेक्स्ट टाइम कुछ नए करंट अफेयर के टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आज का लेक्चर यहीं तक का है, इसको यहाँ पे करते हैं एंड।